जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जगत एकेडमी पे। मैं आज साइंस का 5वां मॉक टेस्ट लेके आया हूँ, जिसके लिए पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? पहले हैं आर्यभट्ट, राकेश शर्मा, भास्कर या सतीश धावन। तो ये आपको भी पता होगा कि जो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे वो हमारे राकेश शर्मा जी थे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, और बच्चों आप ये बताइए आपकी तैयारी कैसी चल रही है, और बाकी किसी कंटेंट को लेकर या कहीं भी कोई दिक्कत हो रही तो मुझे कमेंट में क्वेश्चन कीजिए, मैं आपके क्वेश्चनों का आंसर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, पेट्रोल में होती है यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा? तो ये सबको ही पता होना चाहिए, इसका लेफ्ट ऑप्शन हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा होती है पेट्रोल में। बल का एसआई मात्रक क्या होगा? जूल होगा, न्यूटन होगा, अर्ग होगा, क्या होगा? बताइए बच्चों क्या होगा, कमेंट कीजिए। तो बल का एसआई मात्रक है वो न्यूटन होगा। जंतु केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, केंद्रक या कोशिका द्रव्य? तो बताइए दोस्तों कि जंतु कोशिका में क्या पाया जाता है, केवल जंतु कोशिका में जो पाया जाएगा तो भैया वो होगा आपका चौथे का क्वेश्चन नंबर सेंट्रोसोम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 5, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? चूने पत्थर का रासायनिक सूत्र आप बताएंगे। Na2CO3, CaOH का उल्टा है CaCO3 या CaO? तो क्वेश्चन नंबर है 5 और 5 का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन CaCO3, ये चूने पत्थर का आपका सूत्र होता है। एमकेएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रा क्या है? कैलोरी है, जूल है, न्यूटन है या मिलीग्राम है? तो इसका हो जाएगा आपका एमकेएस पद्धति में मात्रक होता है जूल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, निष्क्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? निष्क्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो निष्क्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो ऑप्शन नंबर सी, यहाँ गलत लिखा गया है, एक सेकंड में आपको बता दूँ, ये होगा तीसरा वाला, मतलब सी ऑप्शन होगा, सॉरी तीसरा ऑप्शन होगा, एक सेकंड, ये तीसरा ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, लेकिन इसके ऑप्शन गलत हैं, तीसरे का क्या होगा 2,8, ये आपका राइट आंसर होगा, निष्क्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्वेश्चन नंबर 8 है, नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कमेंट करके दोस्तों मुझे बताइए कि जो नासा का मुख्यालय है वो कहाँ है? तो क्वेश्चन नंबर 8 और 8 का ये हो जाएगा डी, इसका मुख्यालय जो है नासा का मुख्यालय वॉशिंगटन में है। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 9 शुरू हो रहा है, 9 का है कि तंत्रिका कोशिकाओं की विशेषता क्या है? ये पुनर्निर्मित नहीं होती हैं, इनमें केंद्रक नहीं होता है, इनकी संख्या उम्र के साथ बढ़ती है या इनका आकार अनिश्चित होता है? आप बताएंगे, एक सेकंड में चेक कर रहा हूँ। जल में घुलनशील, विटामिन, ठीक 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 ठीक, क्या होगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 9A का पहला, ये पुनः निर्मित नहीं होती हैं। एक सेकंड, ये क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा कि ये पुनः निर्मित नहीं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है? विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन के है या विटामिन सी है? तो मैं आपको बता दूं, जल में घुलनशील जो हमारी विटामिन है वो विटामिन सी है। अब हमें आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जो वसा में घुलनशील विटामिन है, वसा में घुलनशील कौन कौन सी विटामिन है? इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। सॉरी, घुलनशील यहाँ लिख देता हूँ, घुलनशील वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी हैं, ये आप मुझे बताएंगे। जब पृथ्वी की छाया उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब क्या होता है? पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, खंड चंद्र ग्रहण, खंड चंद्र ग्रहण होगा या फिर चौड़ा प्रकाश? तो 11 का ऑप्शन हो जाएगा सी, खंड चंद्र प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 12 है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है सेब में, ये ऑप्शन बी, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये ऑप्शन बी है, तब नहीं, ये वाह होगा। ये ऑप्शन नंबर बी, दही में, अंगूर में या टमाटर में? तो क्वेश्चन नंबर 12 और 12 का हो जाएगा बी ऑप्शन। जो आपका लैक्टिक एसिड है वो दूध में भी पाया जाता है और आपका दही में भी पाया जाता है, ठीक है? तो दूध से ही हमारा क्या बनता है? दही। तो लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाएगा? दूध में और दही में। क्वेश्चन नंबर 12 है, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक या द्वितीय वर्ग का उत्तोलक है, तराजू है,
सीसा है, चिमटा है या सरौता है? तो मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ, इसका आपका द्वितीय उत्तोलक क्या है? ये आपका सरौता है। क्या हो जाएगा भैया? सरौता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, ज्वालामुखी का फूटना मंद परिवर्तन है, अनुकूल परिवर्तन है, प्रत्यावर्ती परिवर्तन है, अनियमित परिवर्तन है? तो क्वेश्चन नंबर 14 और 14 का हो जाएगा डी। जब ज्वालामुखी फटता है तो ये एक अनियमित परिवर्तन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से चूना पत्थर का सूत्र या रासायनिक नाम क्या है? Na2CO3, CaOH या CaCO3 या CaO? तो क्वेश्चन नंबर 15 और 15 का हो जाएगा सी। ये रासायनिक इसका सूत्र, नाम की जगह ये सूत्र होगा। यहाँ पर नाम की जगह आपको दोस्तों क्या लिखना है? सूत्र। वो ये रासायनिक सूत्र हो जाएगा चूना पत्थर का। क्वेश्चन नंबर 16 है, जूल मात्रक है। भाई जूल किसका मात्रक है? आप बताओगे कार्य का, ऊर्जा का, कार्य ऊर्जा दोनों का, या फिर शक्ति का? ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर शक्ति अलग रहेगा और ये यहाँ पर हो जाएगा का। माफ़ी चाहूँगा, ये टाइपिंग मिस्टेक होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है और ये 16 का हो जाएगा सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक होता है जूल। रबी की फसल आप बताएंगे भैया मक्का है, ज्वार है, बाजरा है या फिर आपका चना है? तो मैं आपको बता दूं, रबी की फसल जो है, रबी की फसल हमारा चना है। आप लोग मुझे बताएंगे गन्ना है, एक सेकंड, गन्ना है किसकी फसल है? गेहूँ किसकी फसल है? मटर किसकी फसल है? ये फसलों के मुझे आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, चंद्र ग्रहण की घटना होती है अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अमावस्या की रात या कभी भी? तो क्वेश्चन नंबर 18 और 18 का हो जाएगा बी। जो चंद्र ग्रहण आपका होगा वो पूर्णिमा के दिन होगा। एक सेकंड, चंद्र ग्रहण आपका पूर्णिमा के या पूर्णमासी के दिन होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, DPT के टीके से बचाव होता है डिप्थीरिया का, काली खांसी का, टिटेनस का या उपयुक्त में से तीनों का? तो अब हम आपको बता दें, DPT के टीके से आपका क्या होगा? डिप्थीरिया भी कवर होती है या डिप्थीरिया के बचाव के लिए भी होता है, काली खांसी का भी बचाव होता है, टिटेनस से भी बचने के लिए किया जाता है। तो इसका आप आंसर लगा सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त तीनों। दोस्तों कैसा लगा कंटेंट बताइए मुझे कमेंट में ज़रूर। मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। बाकी मेरी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। जल्द ही मैं इंग्लिश और बाकी सब्जेक्ट्स के मॉक टेस्ट भी लेके आऊँगा। आशा करता हूँ कि मैथ्स का भी आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाले प्रेस कर लीजिए, जिससे पहले जो वीडियो आए वो सबसे पहले आपको मिले। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद।